नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करब हेडलाइंस। संविधान संशोधन सहित राज्यपाल उठौने मुद्दा सब संबोधन नहीं भेला धरि सरकार में सहभागी नहीं हेबाक राज्यपाल अध्यक्ष मंडलक अध्यक्ष महंत ठाकुरक कथन। कम्युनिस्ट चाहला पर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली में जा सकबाक उप प्रधानमंत्री उपेंद्र यादवक जवाब। प्रदेश सभा में प्रस्तुत भेल आर्थिक वर्ष 2075-76 के वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ऊपर दफावार परामर्श शुरू। नीति आ कार्यक्रम महत्वाकांक्षी नहीं रहला से सरकार सकारात्मक रूप में भेल कलन टिप्पणी। प्रजातंत्रवादी के सजग होबा कांग्रेसक नेता पटेलक आग्रह। सरकार महत्वाकांक्षा से देश के अनिष्टा तरफ धकेल सकबाक आशंका। आ भारतीय माओवादी मोदी के हत्या करबाक योजना बनौने खुलासा। हिंदू फांसीवाद शासन स्वदेशी आदिवासी सबके जीवन के भयभीत बनौने माओवादी आरोप। अब समाचार विस्तार से। संविधान संशोधन संगहि राष्ट्रीय जनता पार्टी से एखन धरि उठाओल गेल मुद्दा सब संबोधन नहीं भेला धरि सरकार में सहभागी होब नहीं सकबाक राज्यपाल अध्यक्ष मंडलक अध्यक्ष महंत ठाकुर बतौने छथि। जनकपुर धाम विमानस्थल में संचारकर्मी सब संग वार्ता के क्रम में अध्यक्ष ठाकुर राज्यपालक मांग सब विषय में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सचेत भ क काज शुरू कर आवश्यक पड़बाक मंत्री सरकार में पठाओल जेबाक ओ बतौलनि। ही है सरकार में जाने के लिए, इसलिए वो तो पार्टी का अधिकार होता है। अगर हमको आवश्यकता होगी, हम समझेंगे कि जाना चाहिए तो जाएंगे, नहीं इस विषय में हमारी पार्टी ने भी कोई निर्णय ही नहीं लिया है। जहाँ हमको अपने स्टैंड था सरकार में जाने का बनाने का, वहाँ हम गए ही हैं। अब यहाँ पर उनके नेतृत्व में सरकार है, उनको आवश्यकता होगी तो मैं कह चुका हूँ उन प्रधानमंत्री को कितना आदमी आपको चाहिए कहीं हम बनाएं। पार्टी का स्थापना सरकार में जा लेल भेल कहत ओ राज्यपाल उम्मीदवार भ क कैलाली से जीतने सांसद रेशमलाल चौधरी के तुरंत रिहा कयल जा ओ बतौलनि। ओ उम्मीदवार बन अधिकार देने मुद्दा जनता अपार मत प्राप्त केलाक बादो प्रमाण पत्र नहीं देने अंधा कानून रहल बतौलनि। संशोधन होना चाहिए, इसके बाद जो सहमति सब हुआ है संविधान संशोधन सहित जो मुद्दा वगैरह है सभी सरकार से हुई है समझौता। इनसे भी हुआ था, किसी से 4 मुद्दे समझौता, किसी से 3 मुद्दे। सभी मुद्दा उठा लिया जाएगा। जो जेल में पड़े हुए हैं उनको छोड़ दिया जाएगा। अपांग जो घायल हैं उन का जो है इलाज सहित भरण पोषण का भी वो किया जाएगा। उसके बाद जो है जो जाति भी है उसका जो है छानबीन के लिए छानबीन आयोग वो बना भी, लेकिन उसका प्रतिवेदन अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है। फलम नेपाल सरकार में सहभागी भ चुकलाक बाद प्रधानमंत्री ओली संग सरकार में सहभागी के विषय में कोनो चर्चा नहीं रहल ओ बतौलनि। अध्यक्ष ठाकुर प्रदेश 2 सरकार के देल गेल समर्थन निरंतर जारी रहत सेहो बतौलनि। उप प्रधानमंत्री उपेंद्र यादव कम्युनिस्ट चाहत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली में जा सकब बतौने छथि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आ फॉरम नेपाल मिललाक बाद 2/3 पहुंचत कहिक ओ कम्युनिस्ट चाहत संविधान संशोधन क क प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली में जाल जा सकैत अछि बतौने छथि। शनि दिन पोखरा में संचारकर्मी सब संग बातचीत करैत फॉरम अध्यक्ष यादव कम्युनिस्ट के सेहो प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली अछि, हम सब चाहने सेहो वह छी। कम्युनिस्ट चाहत संशोधन क क प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली में जाल जा सकैत अछि, आई के लेल हम तैयार छी। उप प्रधान एवं स्वास्थ्य मंत्री यादव नेपाल कम्युनिस्ट सब संग एकता करबाक बात हल्ला मात्रे भेल बतौलनि। पार्टी एकता करऽ के लेल कम्युनिस्ट शब्द छोड़ऽ पड़त हुनकर कहब छलनि। समाजवादी शक्ति सब संग एकता हाथ बताबैत आई के लेल प्रयास भ रहल ओ बतौने छथि। यादव के फॉरम नेपाल अखनो जातीय पहचान में आधारित राज्य पुनः संरचना पक्ष में रहल बतौलनि। ओ जातीय, क्षेत्रीय आ वर्गीय समस्या समाधान नहीं करऽ धरि राष्ट्रीय समस्या हल नहीं हैत जिक्र केने छलथि। स्वास्थ्य मंत्री से हो रहल यादव पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पश्चिमांचल क्षेत्रीय अस्पताल के मेडिकल साइंसक केंद्र बनाब से हो बतौलनि। पश्चिमांचल क्षेत्र के बड़का अस्पताल में भेला कारण से हो प्रतिष्ठान के मेडिकल साइंस के केंद्रक रूप में विकास करब ओ बतौने छलाह।
सरकार प्रदेश सभा में प्रस्तुत केने आर्थिक वर्ष 2075-76 के वार्षिक नीति आ कार्यक्रम ऊपर के दफावार परामर्श शुरू भेल। दफावार परामर्श में सत्ता आ विपक्षी दल के प्रदेश सभा सदस्य सब धारणा व्यक्त करबाक क्रम जारी अछि। सत्ता पक्ष के प्रदेश सभा सदस्य नीति तथा कार्यक्रम के प्रशंसा केने छथि। ओ सब संहिता के सार्थक कर आ स्थापित कराबत शुरुआती अभ्यास शुरू केने सरकार अन्य नीति आ कार्यक्रम एकदम में महत्वाकांक्षी नहीं रहला कारण सकारात्मक रूप में लेबा पड़त बतौने छलथि। स्वास्थ्य में हमारे जानकी मंदिर में स्वास्थ्य में जो हमारे जनकपुर का जानकी मेडिकल कॉलेज है जो कि बहुत ही जर्जर अवस्था में जा रहा है, इस पे कृपया करके हमारे माननीय उपसभा मुख्य जी द्वारा मैं कहूँगी कि हमारे मुख्यमंत्री जी इसको गौर करें और हमारी प्रदेश सरकार इसको हाथों हाथ लेके इस पे कार्य करें। ये सरकार की कोशिश जमा एक और एक जाते हैं प्रदेश में वीरगंज में जाकर देखते कौशल के बैंक सब कते बड़का प्रदेश और कोई समझ के जैसे कारोबार अपने कते 8 जिला में स्पष्ट रूप से जैसी देखते तो बहुत ही समस्या संकलन होता। प्रतिपक्षी दल के प्रदेश सभा सदस्य सब सरकार में सुनलाक बाद एकदम में नीक लागल, बजट लेलाक बाद महत्वपूर्ण विषय आ क्षेत्र सबके प्राथमिकता में राखल नहीं सकल आरोप लगौने छलथि। केमा जोड गर्ने र केलाई कुन विषयवस्तुलाई प्राथमिकीकरण गर्ने कलाई चाहिँ सामान्यकरण हिसाबले अगाडि बढाउने त्यसमा चाहिँ कमी भएको मैले अनुभूति गरेको छु। पूरा पश्चिम रेल जोड्ने के टिकटबाट काठमाडौँ र के बुद्ध जन्मस्थलसम्म लाने वीरगन्जबाट काठमाडौँ लाने भन्ने कुरो मैले पढेको छु। तर प्रत्येक जिल्लाबाट चाहिँ जोड्ने भन्ने कुरो यो प्रदेश सरकारले इससे पहले बैसार के शुरू में नेपाली कांग्रेस के प्रदेश सभा सदस्य भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनकपुर धाम भ्रमण के क्रम में सरकार के ने खर्च सभक विषय में सार्वजनिक कयल गेल में आपत्ति जनाबैत बैसार अवरुद्ध केने छल। भ्रमणमा भएका खर्च सम्बन्धमा कुरा सदनमा उठिसकेपछि कम से कम त्यो कुरा सम्बोधन हुनु पर्थ्यो। त्यो सम्बोधन भएर हरेक समस्याको समाधान त्यही समितिबाट हुन्छ भन्नु र हामीले उठाएको कुराको एक लाइनमा पनि सम्बोधन भएको छैन। यो कुरा चाहिँ चित्त बुझ्दो छैन। भन्छ यति पैसा आयो कहाँबाट आयो किनभने यो पैसा जनताको करबाट तिरेको पैसा हो। जनताको पैसालाई कम से कम जनतालाई जो माध्यमबाट हो सार्वजनिक त गर्नुपर्छ। तपाईँ गर्नु भएन भने अस्ति नै यहाँ हाम्रो माननीय मुख्यमन्त्रीजीले पनि भन्नुभयो म जुन सर्ट लगाएर आउँछु र के अरे कुर्ता पाइजामा त्यही लिएर आउँछु। मन्त्रीजीले भन्नुभयो कि म एक पैसा भ्रष्टाचार भएको छ भने म के सार्वजनिक जीवनबाट सन्यास लिन्छु, राजनीतिबाट सन्यास लिन्छु। बैसार में पार्टी के सब सदस्य सब ठाड़ भ क बैसार आगुए बढ़ावा के लेल सभामुख के अवरोध केने छलथि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसक नेता दिलेन्द्र प्रसाद बरू सभामुख आ उपसभामुख एकेटा दलक भेलाक पर दुनू में से एकटा पद से राजीनामा देल जेबाक बतौलनि अछि। काल्हि रिपोर्टर्स क्लब साक्षात्कार में ओ देशक मूल कानून में स्पष्ट रूप में सभामुख आ उपसभामुख अलग अलग दल आ अलग अलग लिंग बाहेक के व्यवस्था कयल गेला पर वही अवस्था अनुसार एक गोटे से राजीनामा देल जेबाक बतौलनि। और एकटा पार्टी से सभामुख आ उपसभामुख बनला पर संवैधानिक व्यवस्था उल्लंघन भेल कहैत संविधानक कार्यान्वयन के सरकार के सचेत करौलनि। संविधानक मूलभूत अंतर्वस्तु नहीं चलावल जेबाक कहैत ओ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति स्वीकार नहीं कर सकत बतौने छलथि। संसद संचालन नियमावली में कयल गेल व्यवस्था के लऽ कऽ कांग्रेस प्रति भ्रम फैलाबऽ वाला काज भेल कहैत ओ भ्रष्टाचारी के कांग्रेस कहियो काल संरक्षण नहीं करबाक आ कानूनी शासनक पक्ष में ठाढ़ हेबाक स्पष्ट केलनि। दुवै एकै पार्टीको हुनु पुगे अहिलेको यो एकीकरणपछि, त्यसकारण त्यो व्यवस्था लागू हुँदैन। संविधानको स्पिरिट अनुसार, संविधानको व्यवस्था स्पष्ट व्यवस्था अनुसार नै दुई दलको हुन्छ। अब कसले राजीनामा गर्छ, को आउँछ त्यसपछि हेर्नुपर्छ।
संविधानको व्यवस्था त्यही बिल्कुलै होइन। त्यसभन्दा अझ कडा कानुन ल्याउनुहोस् भन्छौँ हामी। तत्काल के ल्याउने हो त्यहाँ छलफल गरौँ होला। कानुन कडा ल्याउनुपर्छ, कानुनको शासन चल्नुपर्छ। कानुनभन्दा बाहिर जान थाल्यौँ भने हामी आफै कानुन उल्लङ्घनकर्ता हुन्छौँ। त्यसकारण कानुनको सीमा मर्यादा मान्यतालाई हामीले उल्लङ्घन गर्न दिनु हुँदैन। यो सङ्घीय कानुनबाट ल्याउने कुरा आज स्वीकार गर्नुभएको छ सत्ता पक्षले, र यो छिटो ल्याओस् सरकारले। हामी कसैलाई त्यो अपराध गर्नेलाई अनुमति दिनुपर्छ भन्नेमा हुँदै होइनौँ। सुरुदेखि थिएनौँ, अहिले छैनौँ, भोलि पनि रहँदैनौँ। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालक नेता लक्ष्मणलाल कर्ण संविधान मानवता सभामुख आ उपसभामुख संविधान सम्मत भिन्न पार्टी आ भिन्न लिंग के होबा परत बतौलन। कमन आ सिस्टम में कसूर प्रमाणित नहीं होबा धर केकरो पकड़ा कर में अपराधी ठहर नहीं हाथ कहकर अदालत दोषी ठहर नहीं कर धर सांसद के अपराधी से निलंबन कर नहीं मिलत ओ तर्क कलन। रेशम चौधरी के शपथ नहीं कराव राज्य आ संसद अन्याय के ने ओ दाबी से हो के छलैत। लिंग र फरक पार्टी को हुनुपर्ने व्यवस्था सभामुख र उपसभामुख अध्यक्ष र उपाध्यक्ष को व्यवस्था गरेको छ। यो संविधान कहिलेदेखि लागू भयो? यो संविधान जारी भएको भोलिपल्टदेखि नै लागू भयो। आश्विन 4 गते जारी भएको भोलिपल्ट नै लागू। 3 गते जारी भयो भने 4 गते यो लागू भयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो संविधान आज जारी भएको भए त्यही लागू हामी माथि भएन भन्न हुन्थ्यो। जुन कि 1 वर्ष अगाडि नै लागू भइसकेका रहेछ त्यो संविधान हामीलाई केही गर्दैन भन्ने कुरा होइन। हामी कमन लॉ सिस्टममा छौँ। हाम्रो देशको न्यायिक सिस्टम कमन लॉ सिस्टममा छ। कमन लॉ सिस्टमले के भन्छ भने अदालतले अपराधी भन्यो भने मात्रै अपराधी हो। कसैमाथि कुनै किसिमको अभियोग लाग्यो भने त्यो अभियोगसम्म मात्रै हो, त्यो अपराधी हुँदैन, कसुरदार हुँदैन। रेशम चौधरीको हकमा एउटै कुरा भन्छु, जनताले अनुमोदन गरिसकेको जहाँ की सबै पार्टीहरूको जमानत समेत जब्त छ। अत्यधिक मतले 39-40 हजारले जितेको रेशम चौधरीहरूलाई आजसम्म संसदले शपथ ग्रहण गराएको छैन, संसदको पूर्णता दिएको छैन। यो राज्य पक्षले र इभन संसदले पनि उहाँमाथि अन्याय गरे हो भन्ने कुरा म निवेदन गर्छु। कुरा गरि नहालौँ, यसले अर्कोतिर चाहिँ धेरै अप्रत्यक्ष निर्वाचित तानाशाही अपने सब नहीं स्वीकारब से हो बतौलन। नेकपा के अस्थायी समिति सदस्य देवेंद्र पौडेल आकस्मिकता आ परिस्थिति फेरेला कारण कानून के प्रभाव नहीं पड़ सका सहमति के आधार में सभामुख और उपसभामुख के विषय के अंत में पहुंचा बतौने छलैत। संविधानले व्यवस्था गरेको कुरा उहाँले भने जस्तै हो, फरक लिङ्ग फरक दल र यो कहिले कसरी गर्ने भन्ने कुरा यो आकस्मिकतामा घटेको र परिस्थिति फेरिएको हुँदाखेरि कानुनलाई प्रभाव नपार्ने गरी कानुन विदुरसित छलफल गरेर सहमतिका आधारमा, यसमा फेरि लक्ष्मणजीले भनेको कुरा एकदम सही छ, सहमतिका आधारमा हामी यसको निकास निकाल्छौँ। आधिकारिक रूपमा यो पार्टी एउटै भएको कुरा संसदीय प्रणाली अनुरूप त्यो प्रवेश गर्छ। प्रवेश गरिसकेपछि त्यो विषय उठ्छ। त्यो विषय उठिसकेपछि प्रतिपक्षीसँग पनि वार्ता नगरिकन हामी दुई केही छ भने जबरजस्ती लाने कुरा हुँदैन। प्रतिपक्षीहरूसँग पनि कुराकानी हुन्छ र कुराकानीका आधारमा कानुन विधिहरूसित पनि छलफल चलाएर यो विषयको टुङ्गो कसरी लगाउने र यो विषयको टुङ्गो भोलि विवाद नहुने गरी कसरी गर्ने भन्ने कुरा त्यसका आधारमा गरिन्छ। र यस्ता विषयहरू कानुनले अझै प्रष्ट नबनेको हुँदाखेरि राजनीतिक सहमतिका आधारमा टुङ्गो लगाएर कानुनी प्रक्रियामा प्रवेश गराउने प्रचलन पनि छ। नेता पौडेल प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति के विषय में संविधान बनाबैत एक काल तत्कालीन माओवादी अलग मत रखने उल्लेख करत एहि विषय में परामर्श चल रहा से हो बतौलन। नेपाली कांग्रेसक वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल 2/3 बहुमत के दंभ में आगू बढ़ल सरकार के महत्वाकांक्षा से देश के अनिष्टता तरफ धकेलल जा सकत कहिक प्रजातंत्रवादी के सजग होबा आग्रह केलन। दिन राजधानी में आयोजित एक कार्यक्रम में ओ सरकार संचालन के लिए आवश्यक बहुमत भेलाक बाद 2/3 पहुंचाक कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख के प्रसंग उठाब से अनिष्टता के संकेत कयल गेल बतौलन।
असीमित महत्वाकांक्षी सरकार आ सरकार में सहभागी दल नेता सब आगू बढ़ला कारण देश दुर्घटना में पड़े के खतरा बढ़ल ओ तर्क केने छलै। नेता सब के महत्वाकांक्षा से देश के अनिष्टता तरफ धकेल कईयो उदाहरण रहल कहिका ओ एहि तरहक संकट से देश के बचाव संपूर्ण प्रजातंत्रवादी के एकजुट होब पड़त बतौने छलैथ। यतापट्टि 2/3 को लागि गरी हत्या गर्ने यो वनमा बाख्रो के अरे वनमा बाघ कराउने खोरमा बाख्रो हराउने यो चाहिँ त होइन। यो किनभने एकातिर तपाईँ चाहिँ कम्फर्टेबल मेजोरिटी आफूलाई हुँदाहुँदै आफूलाई शासन राज्य सञ्चालन गर्नको लागि आफूसँग चाहिँदो मनोज्ञ बहुमत हुँदाहुँदै तपाईँ अब अहिले फेरि 2/3 भनेर हरेक कुरा हिजोसम्म आफूले लिएका अडाललाई छोडेर तपाईँ सम्झौता गर्दै सबलाई 2/3 बनाउँदै तपाईँ जम्मा गर्दै हुनुहुन्छ। यता तपाईँ 2/3 को जम्मा गर्ने खेती गर्ने अर्कोतिर तपाईँ कार्यकारीको कुरा उठाउने भनेपछि त यो त कुरा त यहाँ त चाहिँ देखियो नि तपाईँको महत्त्वाकांक्षा त। त्यसकारण चाहिँ यहाँ नेताहरूको महत्त्वाकांक्षाले कहीँ पनि कुनै पनि राष्ट्रमा दुर्घटना के अरे सामाजिक फाँसीवादतिर तपाईँ जान लाग्नुभयो। म अहिले भनिहाल्दिनँ, म पनि भन्दिनँ तपाईँ सामाजिक फाँसीवादतिर अहिले जान लाग्नुभयो भनेर म भनिहाल्दिनँ। तर क्रियाकलापले यो चाहिँ किन यो 2/3 को भोक किन यो चाहिँ के अरे 1/4 3/4 को भोक किन यो जाग्दैछ? यो असीमित भोक किन जाग्दैछ तपाईँहरूमा? असीमित तृष्णा महत्त्वाकांक्षाको यो चाहिँ किन यत्रो जाग्दैछ? यसले चाहिँ अलिकति सशङ्कित गराएको छ भनेर चाहिँ म भन्न सक्छु। अहिले पनि हामीले सुनिश्चित रूपले लोकतन्त्र यो मुलुकमा सुनिश्चित भइसक्यो भनेर ढुक्क हुने बेला छैन। यो दायाँतिरबाट पनि बायाँतिरबाट पनि अझै पनि लोकतन्त्रमाथि खतरा हुन सक्छ। हामी लोकतन्त्रवादीहरूले दायाँ बायाँ सबैतिरका खतरालाई चाहिँ विचार गरेर यो देशलाई कसरी अगाडि बढाउने हो, मुलुकलाई कसरी जोगाउने हो, एउटा चाहिँ सजग भएर चाहिँ अगाडि हिँड्नुपर्छ। अवसर हो हाम्रो लागि। नेकपा के नेता सब विभिन्न सार्वजनिक समारोह में कार्यकारी राष्ट्रपति की व्यवस्था के विषय में अभिव्यक्ति देव लगला के बाद प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस लगायत सब संवैधानिक राष्ट्रपति के पक्ष में रहल दल सब सरकार के नियत प्रति शंका व्यक्त करते आयल छथि। अब समाचार में किछ देर व्यावसायिक विश्रामक बाद राजर्षि जनक विश्वविद्यालय प्रदेश नंबर 2 के शैक्षिक हब बनाव सहायक हेबाक मुख्यमंत्री राउत कथन। आम सवारी चालक अनुमति पत्रक लिखित परीक्षा आ अपन स्मार्ट लाइसेंस प्रिंटक जानकारी SMS द्वारा। नेवी संघ संबंध विद्यार्थी द्वारा काठमांडू में एक दिनक इंजीनियरिंग एक्जिबिशन संचालन नया आविष्कार सब प्रदर्शन में राखल गेल। विश्रामक बाद पुनः समाचार में स्वागत है। अब बाकी समाचार। मुख्यमंत्री लालबाबू राउत नव स्थापित राजर्षि जनक विश्वविद्यालय प्रदेश नंबर 2 के शैक्षिक हब बनाव सहायक भेल बतौलनि। काल जनकपुर में आयोजित राजर्षि जनक विश्वविद्यालय के दृष्टिकोण उद्देश्य आ लक्ष्य विषयक अंतरक्रिया कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के सह कुलपति से हो रहल मुख्यमंत्री राउत परंपरागत शिक्षा प्रदेश के समृद्ध बनाव नहीं सकबाक कहत एहि विश्वविद्यालय के प्राविधिक शिक्षा में केंद्रित होब बतौलनि। और प्रदेश सरकार ई प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा के हबक रूप में विकास करबाक नीति लेला पर ओही नीति के व्यवहार में आना राजर्षि जनक विश्वविद्यालय की भूमिका प्रमुख रहत बतौलनि। लंबा प्रयासक बाद स्थापित विश्वविद्यालय का स्थापना के भूमिका निर्वाह करबाक राजनीतिक कर्मी आ विद्वत वर्ग के धन्यवाद दैत ओ राजर्षि जनक विश्वविद्यालय के उत्कृष्ट बनाव प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास करबाक प्रतिबद्धता जनौलनि। विश्वविद्यालय के उपकुलपति प्राचार्य भारत झा के अध्यक्षता में भेल उक्त अंतरक्रिया कार्यक्रम में डॉक्टर सदन भगत विषय प्रवेश करौने छलैथ त विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष प्राचार्य डॉक्टर शैलेन्द्र लाभकड, नेपाली कांग्रेस धनुषा सभापति महेश शंकर गिरी, फोरम नेपालक धनुषा अध्यक्ष दिनेश यादव, विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार महेन्द्र यादव सहितक वक्ता सब संबोधन केने छलाह। नेपाल प्रहरी के प्रहरी प्रमुख पद में चयन भेल प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल के जनकपुर स्थित विभिन्न संघ संस्था से स्वागत एवं सम्मान कयल गेल। धनुषा जिला प्रहरी उपरीक्षक भऽ कऽ सेहो काज कऽ चुकल खनाल के जनकपुर में बजा कऽ विभिन्न संघ संस्था स्वागत तथा सम्मान केने अछि। गर्मी छ तर यो त दिन हो नि हाम्रो
जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ खनाल के सम्मान केने छल। खनालक अलावा खनाल धर्मपत्नी प्रदेश प्रहरी प्रमुख दिनेश अमात्य, क्षेत्रीय ट्रैफिक प्रहरी प्रमुख धनुषा प्रहरी उपरीक्षक गोविंद थपालिया सहित के सेहो संघ सम्मान केने छल। तहिना जनकपुर धाम स्थित आर्य कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट प्रांगण में भेल समारोह में जनकपुरक विभिन्न संघ संस्था युवा क्लब सब सेहो महानिरीक्षक खनाल के सम्मान केने छल। एहि अवसर में खनाल धनुषाक एसपी के रूप में केने काज आ सफलताक विषय में सेहो चर्चा केने छलैथ। VNS टेक्नोलॉजी प्रणाली विधिवत रूप में जनकपुर धाम में शनि दिन से संचालन में आयल अछि। टाइम्स टीवी के संचालक विष्णु कुंवर के अध्यक्षता में भेल उद्घाटन कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह VNS टेक्नोलॉजी प्रणाली द्वारा एनी टाइम इंटरनेट एहि क्षेत्र के लेल नीक काम करत बतौने छलैथ। ओ जनकपुरे के बेटा निर्माण केने ई टेक्नोलॉजी प्राविधिक क्षेत्र में सभक लेल महत्वपूर्ण सिद्ध हैत विश्वास दियौने छथि। नवल किशोर शाह मंत्री सामाजिक विकास मंत्री प्रदेश नंबर 2 ओकर प्रशंसा कयलनि। एनी टाइम इंटरनेट के निर्माता सुभाष कुंवर ई टेक्नोलॉजी अपने निर्माण के कहिका सार्वजनिक स्थल के लेल अति उपयोगी हाथ बतौने छथि। निर्माता कुंवर जनकपुर विमानस्थल में ई सेवा संचालन में रहल कहिका आधुनिकता अनुसार ऐसा क्राइम लगायतक घटना उल्लेखनीय कार्य करवला घटना के कम करऽ में उल्लेखनीय कार्य करत विश्वास दियौने छलैथ। जानकी मंदिर, जनकपुर अंचल अस्पताल, जनकपुर रेल, जनकपुर उप महानगर पालिका लगायतक ठाउँ में एनी टाइम इंटरनेट मशीन लगायल सँ ई क्षेत्र में इंटरनेट मार्फत निगरानी के संगे उपभोक्ता सबसे हो सीमित समय के लेल उपभोग्य कर सकत ओ बतौने छथि। ओ एहिमे कार्ड सिस्टम भेल आ बेसी से बेसी 1 घंटा धरि मात्र प्रयोग कर जा सक के कहिका सार्वजनिक ठाउँ सब में एडल्ट बात सबके ब्लॉक लिस्ट में सेहो कर सकैत अछि बतौलनि। नेपाल में पहिल प्रयास अपने केने ओ उल्लेख केने छलैथ। कार्यक्रम में जनकपुर महानगर पालिका 9 के वराध्यक्ष परमेश्वर शाह लगायतक शुभकामना देने छलैथ। समाचार में पुनः सकिस देर व्यावसायिक विश्रामक बाद आप सवारी चालक अनुमति पत्र लिखित परीक्षा अपन स्मार्ट लाइसेंस प्रिंटक जानकारी SMS द्वारा। भारतीय माओवादी मोदी के हत्या करबाक योजना बनौने खुलासा। हिंदू फांसीवादी शासन से स्वदेशी आदिवासी सभक जीवन के भयभीत बनौने माओवादी के आरोप। विश्रामक बाद पुनः समाचार में स्वागत है। अब बाकी समाचार। आप सवारी चालक अनुमति पत्रक लिखित परीक्षा में पास भेल वा फेल भेल जानकारी SMS से लेब सकैत अछि। अपन स्मार्ट लाइसेंस प्रिंट भेल वा नहीं भेल जानकारी लेब आप विभाग में बेर बेर नहीं जा पड़त। यातायात व्यवस्था विभाग से SMS का नतीजा आ स्मार्ट लाइसेंस प्रिंट भेल वा नहीं भेल जानकारी लेवल सकबाक सिस्टम संचालन में आनल गेल अछि। सवारी चालक अनुमति पत्र लिखित परीक्षा के नतीजा विषय में जानकारी लेब WT टाइप क एकटा स्पेस छोड़ क एप्लीकेंट ID टाइप क 31003 में SMS कर सकैत अछि। तहिना विभाग से अपन स्मार्ट लाइसेंस प्रिंट भेल वा नहीं भेल जानकारी लेबऽ लेल सेहो SMS के सुविधा शुरू कयल गेल अछि। ओहि के लेल LC टाइप क 1 स्पेस तक एप्लीकेंट ID टाइप क 31003 में SMS कर सकैत अछि। विभाग हाल में 4टा स्मार्ट कार्ड प्रिंट करवला मशीन आनल गेल अछि। अखन करीब 3 लाख सेवाग्राही लाइसेंस लेल दुख भोगि रहल अछि। आबक 2 महीना भीतर लाइसेंसक अभाव संबंधित संपूर्ण समस्या हटत विभागक प्रवक्ता तुलसीराम आर्याल जानकारी देलनि। नेपाल विद्यार्थी संघ संबंध विद्यार्थी से काठमांडू में एक दिनक इंजीनियरिंग एग्जीबिशन संचालन कयल गेल अछि। काल्हि राजधानी में भेल इंजीनियरिंग एग्जीबिशन में नया नया आविष्कार के लागल इंजीनियरिंग अध्ययनरत विद्यार्थी सहभागी भेल अछि। विद्यार्थी अपन अपन आविष्कार के उत्साहक संग प्रदर्शन केने छथि। विशेष कऽ लघु जलविद्युत आयोजना में प्रयोग कयल जेबाक प्रविधि, आर्किटेक्चर, सिविल इंजीनियर लगायतक नया आविष्कार सब प्रदर्शन में राखल गेल अछि। तहिना बांध सँ नदी नियंत्रण संगे सिंचाई के प्रबंध मिलेबाक नमूना, मेडिकल ऐप सब तथा शैक्षिक परामर्शक विभिन्न 40टा स्टॉल रहल अछि। प्रदर्शनी में उपत्यका बाहर सहित 30टा कॉलेज सहभागी जनौनी अछि। 40 स्टलमा चाहिँ 120 जस्तो पार्टिसिपेटर्स सिभिल सम्बन्धी हाइड्रो पावरहरू, आर्किटेक्चर रिलेटेड डिजाइनहरू भयो, जस्तो एयरपोर्टहरू भयो, अनि त्यसपछि यो ड्रोनहरू भयो, अनि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक्स, यो हरेक फ्याकल्टीहरू डिफ्रेन्ट फ्याकल्टी कलेजको फ्याकल्टीहरू सबै नै समावेश गरेका छौँ।
इन्जिनियरिङ स्पेसली चाहिँ इन्जिनियरिङ नै हो। मेला के नेपाली कांग्रेसक नेता सब कृष्ण सिटौला, अर्जुन नरसिंह केसी लगायतक अवलोकन केने छलैथ। तहिना चर्चित अभिनेता राजेश हमाल से हो मेला अवलोकन कर पहुंचल छलैथ। अवलोकन के बाद कांग्रेस नेता सिटौला एहन सृजनशीलता कार्यक्रम युवा सबके आत्मनिर्भर भऽ आगा बढ़ हौसला देत आवश्यक रहल ऐक्य निरंतरता देल जेबाक बतौने छलैथ। यस्ता कार्यक्रम निरन्तर भइराख्नु मेरो उहाँहरूलाई शुभकामना छ। मुख्य कक्का ड्रोन आधुनिक कृषि प्रणाली में प्रयोग होबे वाला प्रविधि मेला को मुख्य आकर्षण रहल छल। त्यो हाम्रो मेन थिम हो हैन। अनि प्लस के हुन्छ भने त्योबाट आएको इलेक्ट्रिसिटी अनि खेतीहरुमा जस फार्मिङहरुमा कसरी युटिलाइज गर्ने त हैन। अब चाहिँ स्मेल जस अब एकदमै लो हर्स पावरमा चल्ने चाहिँ तपाईको गाडीहरु हैन कसरी इलेक्ट्रिसिटी रन गर्ने त्यो हाम्रो मेन थिम हो। अनि आएको इलेक्ट्रिसिटी हामीले चाहिँ गाडीहरुलाई चार्ज गर्छौं। अनि गाडीलाई चार्ज गरेपछि त्यो गाडीहरु हामीले चाहिँ के भन्छ ट्रान्सपोर्टेसन गर्नलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि बढाउँछ। त्यो तपाईको यस्तो यो डिभाइसहरु अनि यो डिभाइसहरु हैन तपाईको चाहिँ अब यो डिभाइस जस कुनै चाहिँ अब खन्नलाई हुन्छ तपाईको कुनै घाँस काट्नलाई हुन्छ हैन यस्तो टाइपको डिभाइसहरु यस्तो चाहिँ तपाईको इलेक्ट्रिसिटी चल्न युज गरिराख्नु। अब चाहिँ हामीले भन्ने चाहिँ हामी एउटा मोडल हिमालयन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग प्रदर्शनी में विभिन्न 3टा विधा में उत्कृष्ट भेल सबके पुरस्कृत कयल जेबाक आयोजना अछि जनौनी अछि। फिजिकल इंजीनियरिंग डिजाइन आ मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल डिजाइन में उत्कृष्ट रहल एक गोटे के पुरस्कृत कयल जायत। पुरस्कारक राशि जनहि 1 लाख रुपया रहल अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारतीय माओवादी ठामक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हत्या करबाक षड्यंत्र कर रहल खुलासा भेल अछि। महाराष्ट्र के पुणे स्थित प्रहरी भारतीय माओवादी आंतरिक संचार माध्यम से उक्त योजना पता लगौने अछि। मोदी के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के शैली से हत्या करबाक षड्यंत्र के योजना सार्वजनिक भेल अछि। हम सब एक राजीव गांधी प्रकार के घटना के विषय में सोच रहल छी। ओमे लिखल अछि मोदी के नेतृत्व में हिंदू फांसीवादी शासन स्वदेशी आदिवासी सबके जीवन के भयभीत बनौने माओवादी के आरोप अछि। 15 से बेसी राज्य में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनौने आ यह गति काम रहत सब मोर्चा में अपने सब अत्यधिक समस्या बिहोर पड़त पत्र में उल्लेख रहल अछि। पुलिस उक्त पत्र माओवादी के 5 गोटे समर्थक के गिरफ्तारी के क्रम में खोजने छल। महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय स्रोत के अनुसार पुलिस एहन 2टा पत्र अदालत में पेश केने अछि जेमे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आ हुनकर परिवार ऊपर थ्रेट देने अछि। हाले गांडची कहवला स्थान में इनकाउंटर में बहुतो माओवादी कार्यकर्ता मरल छल। वही घटना के बदला लेवा माओवादी एहन योजना बनौने प्रारंभिक अनुसंधान से खुलासा भेल अछि। अंत में हेडलाइंस पुनः एक बेर। संविधान संशोधन सहित राज्यपाल उठाउने मुद्दा सब संबोधन नहीं भेला धरि सरकार में सहभागी नहीं हेबाक राज्यपाल अध्यक्ष मंडलक अध्यक्ष महंत ठाकुरक कथन। कम्युनिस्ट चाहलो पर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रीय प्रणाली में जा सकबाक प्रधानमंत्री उपेंद्र यादवक जवाब। प्रदेश सभा में प्रस्तुत भेल आर्थिक वर्ष 2075-76 के वार्षिक नीति आ कार्यक्रम ऊपर दफावार परामर्श शुरू। नीति तथा कार्यक्रम महत्वाकांक्षी नहीं रहला से सकारात्मक रूप में लेल जेबाक टिप्पणी। प्रजातंत्रवादी के सजग होबा कांग्रेसक नेता पौडेलक आग्रह। सरकारक महत्वाकांक्षा से देश के अनिष्टता तरफ धकेलल सकबाक आशंका। आ भारतीय माओवादी मोदी के हत्या करबाक योजना बनौने खुलासा। हिंदू फांसीवादी शासन के स्वदेशी में आदिवासी सबके जीवन के भयभीत बनौने माओवादी के आरोप। व्यवस्थापन न्यूज ठाम संपन्न होते पल पल खबर तेज नजर देखे अपन टीवी। नमस्कार।